ट्रिक ट्रिक समझिएगा, जो अभी हम बता रहे हैं वो ट्रिक होगा। ट्रिक के माध्यम से पहले उस क्वेश्चन को तो आंसर आप लिख लीजिएगा, और आंसर लिखने के बाद अगर जो वो सब्जेक्टिव में पूछेगा तो उसको बनाइए, सब्जेक्टिव में अगर जो नहीं पूछेगा तो उसको हमको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट उसको आंसर लिख दीजिए। तो ट्रिक ये होता है कि ट्रिक आपको सब ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया, सब्जेक्टिव के लिए ट्रिक नहीं बनाया गया। ट्रिक किसके लिए बनाया गया है? ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बनाया गया, सॉरी हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए क्या होता है जो समझिए, ट्रिक के बारे में समझिए। x के पावर m इंटू y के पावर n रहेगा, क्या रहेगा? x के पावर m इंटू y के पावर n रहेगा, इक्वल टू में अगर आपके पास दिया रहेगा x प्लस y के पावर क्या दिया रहेगा? m प्लस n। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका dy बटा जो dx का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? y बाई x। समझिए समझिए पहले, x के पावर m y के पावर n बराबर में क्या दिया रहेगा? x प्लस y के पावर क्या दिया रहेगा? m प्लस n दिया रहेगा। तो इसका dy बटा dx का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? y बाई x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y बाई x आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछ देगा x के पावर a y के पावर b, अब बराबर में क्या दिया रहेगा? x प्लस y के पावर a प्लस b दिया रहेगा। तो इसका जो dy बटा जो dx का आंसर है वो क्या आ जाएगा? y बाई x। क्या आएगा? y बाई x। अब चलिए समझिएगा, एक्स क्यू इंटू वाई क्यू या वाई फोर ले लेते हैं, एक्स क्यू इंटू वाई फोर बराबर में क्या दिया रहेगा? एक्स प्लस वाई के पावर देखिए 4 और 3 7 मतलब 7 दिया रहेगा। इसका जो dy बटा जो dx निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? y बाई x। तो यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो फिर भी आंसर क्या आएगा? y बाई x से आएगा। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछ देगा एक्स क्यू इंटू में y के पावर 7 तो इक्वल टू में क्या दे देगा? x प्लस y के पावर 10 देगा, फिर भी इसका आंसर dy बटा dx इक्वल टू क्या आएगा? y बाई x। इसी में x क्यू इंटू वाई क्यू बराबर में फिर दे देगा x माइनस y के पावर अगर मान लेते हैं 10 दे देगा, फिर भी इसका जो dy बटा जो dx का आंसर आएगा वो क्या आएगा? y बाई x ही आएगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि यह जो क्वेश्चन है इसका dy बटा dx कैसे निकलेगा। यह जो मेरा जो क्वेश्चन है इसका dy बटा dx कैसे निकलेगा, जो हमको समझना है। क्या करना है? जो हमको समझना है। तो आइए हम लोग समझते हैं, देखिए समझिएगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन हो गया, आपके पास मेरे पास क्वेश्चन हो गया x के पावर m इंटू वाई के पावर, क्या हो गया? x के पावर m इंटू में कितना? y के पावर m। क्या हो गया? x के पावर m इंटू में कितना? y के पावर n इक्वल टू में क्या हो जाएगा? x प्लस y के पावर कितना? m प्लस n। x के पावर m क्या है? x के पावर m इंटू y के पावर n इक्वल टू में कितना है? x प्लस y के पावर m प्लस n। देख लीजिए, ध्यान तो रखिएगा सभी आदमी। सबसे पहला चीज ये बात दिमाग में रखिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको कॉन्सेप्ट पर आता है। कॉन्सेप्ट मतलब लॉन्ग तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन ठीक होगा तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एक दो बात जो रहता है वो एक्स्ट्रा दिया रहता है, उसको समझना खाली रहता है। तो वही क्वेश्चन ये भी है, इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, बाकी सेम टू सेम है। आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? अपने से बना सकते हैं। तो देखिए क्या होता है जो समझिएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। आज जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे ना, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे उसी तरह से इसको क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा जो समझिए। इसको तोड़ेंगे कथी पर? u इंटू v पर। इसको जो हम लोग तोड़ेंगे वो कथी पर तोड़ेंगे? u इंटू किस पर तोड़ेंगे? v पर। तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है? पहला गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा गुने पहला का डिफरेंशिएशन। तो पहले हम पहला को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे? पहला को। तो पहला को छोड़ेंगे तो x के पावर n इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका? y के पावर n का। तो लिखिएगा dy के पावर n बट्टा में कितना? dy इंटू में कितना? dy बट्टा dx। फिर प्लस हम किसको छोड़ेंगे? y के पावर n को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे? y के पावर n को। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx के पावर m बट्टा में कितना? dx। फिर बराबर में आ जाइए, इसका तो हो गया, इसमें आ जाइए। तो dx प्लस y के पावर m प्लस n, हम लोग पावर को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे? पावर को। तो पावर को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? dx प्लस y गुने dx प्लस y बट्टा में कितना हो जाएगा? dx। dx प्लस y बटा में क्या हो जाएगा? dx। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए समझिए, देखिए
x के पावर m y के पावर n है। कदी है y के पावर क्या है n है। तो फार्मूला समझिए, हम क्या बोले हुए थे, पावर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर इनटू पावर माइनस 1। ऐसे x के पावर m है तो m इनटू x के पावर m माइनस 1, x के पावर n रहता है तो क्या हो जाता है n इनटू x के पावर n माइनस 1 हो जाता होता है कि नहीं। फार्मूला सबको याद होगा ना। तो देखिए यहां पे समझिए x के पावर m, इसमें तो d नहीं, हम आपको बताया हुए थे क्या, जिसमें d नहीं लगा था उसको जस का तस लिखिए, जिसमें d लगा हुआ उसका डिफरेंशिएशन करके लिखिए। तो इसमें क्या लगा हुआ है, d लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे n into y के पावर n माइनस 1। क्या लिखेंगे, n into y के पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, इनटू में क्या हो जाएगा आपके पास dy बटा dx, प्लस में y के पावर n में तो d नहीं लगा हुआ, जस का तस लिख दिए, फिर इसमें d लगा हुआ डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m into y के पावर m माइनस 1। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे इसको क्या कहिएगा, पावर ना कहिएगा, तो पावर इनटू पावर माइनस 1, तो पावर कितना है m प्लस n इनटू x प्लस y के पावर m प्लस n माइनस 1। x देखिए फिर अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, अब y का डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछेगा तो dy बटा dx क्या होता है, dy बटा dx। अब समझिए, अब आप याद रखिए, देखिए अब क्या करेंगे जो समझ लीजिए, x के पावर हो जाएगा m, और यहीं पे एक बात आपको एक्स्ट्रा समझना, यहीं पे आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा समझना। देखिए क्या है जो समझिए, कि जैसे हम आप लोगों को बताए हुए थे x के पावर m बाई x के पावर n रहता है, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। कब, बेस सेम रहने पर। कौन चीज, बेस अगर जो सेम रहेगा, कभी सेम रहेगा, बेस अगर जो सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, x के पावर m माइनस n लिखिएगा ना, x के पावर m माइनस n। अगर जो मान लेते x के पावर n बाई x के पावर 2 रहता है, क्या लिखते हैं, x के पावर n माइनस 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो x के पावर n माइनस 1 या x के पावर n बाई x के पावर 1 रहेगा, तो आप इसको x के पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अर्थात अगर जो x के पावर n माइनस 1 है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई आदमी कह दे x के पावर m माइनस 3 है, तो इसको आप क्या लिखेगा, x के पावर m बाई x के पावर 3। क्या लिखेगा, x के पावर m बाई क्या लिखेगा, x के पावर क्या लिखेगा, 3 लिखेगा। अब समझिए, तो n को रहने देंगे, किसको रहने देंगे, n को रहने देंगे, और यहाँ पे देख लीजिए इसको लिखिएगा y के पावर n बट्टा y के पावर 1। बेस में पावर सेम रहने पर क्या, सॉरी यानी बेस सेम रहने पर भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो y के पावर n बाई y के पावर 1 इनटू में क्या हो जाएगा, dy बटा क्या हो जाएगा, dx। अब चलिए फिर प्लस y के पावर n इनटू m, और y के पावर क्या हो जाएगा m, अब y क्या हो जाएगा, y के पावर 1। अब चलिए आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ पे बराबर में m प्लस n, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y के पावर m प्लस n, अब y में क्या आपके पास आ जाएगा, x प्लस y के पावर 1 इनटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बटा dx। क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy बटा कितना हो जाएगा, dx। सब समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगे, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग से कम से, यानी दिमाग से सोचिएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि x के पावर m यहाँ पे भी है, और x के पावर m यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे m इनटू x के पावर m माइनस 1 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर m यहाँ पे भी है, और x के पावर m क्या है, यहाँ पे भी है, x के पावर m यहाँ पे भी है, x के पावर m यहाँ पे भी है। तो दो जगह रहने पर हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग कॉमन क्या लेंगे, x के पावर m, यहाँ पे y के पावर n यहाँ पे भी है, y के पावर n यहाँ पे भी है, y के पावर n कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, y के पावर n। तो y के पावर जब n कॉमन आएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, n बाई y, क्या बचेगा, n बाई y। अब इनटू में dy बटा dx प्लस ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m बाई x। क्या बचेगा, m बाई x। क्या बचेगा, m बाई x। आई इक्वल टू में आ जाइए, तो m प्लस n,
यहाँ पे आप इसके जगह पर इस समीकरण के आधार पर इतना आप लिख सकते हैं। इसके जगह पर ये चीज लिख दीजिए, x के पावर m इंटू y के पावर n बाई x बाई y इंटू 1 प्लस dy बटा dx, अर्थात इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही स्टेप आपको यहाँ पे बढ़ाना है। अब आराम से आप dy बटा dx का वैल्यू निकालिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। अब समझते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या बच रहा है, n by y इंटू dy बटा dx प्लस m बाई x इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा m प्लस n, बाई बचेगा x प्लस y, इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बटा dx। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब चलिए समझिए, यहाँ के बाद हम लोग लिखेंगे n बाई y इंटू dy बटा dx प्लस m बाई x, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा m प्लस n बाई x प्लस y प्लस m प्लस n बाई x प्लस y इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा dy बटा dx आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं। इसके बाद अगर हम लोग समझेंगे तो देखिए समझिएगा, देखिए इसके बाद इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी क्या है dy बटा dx। इस दोनों तरफ टर्म को आप एक जगह लाइए, इस दोनों टर्म को क्या कीजिएगा, एक साइड में लाइएगा। तो देखिए इसको आप एक जगह लाइए, तो आपके पास हो जाएगा कितना, देखिए आपके पास कितना हो जाएगा जो समझ लीजिए। सबसे पहला चीज क्या है, n बाई y इंटू dy बटा dx। इसके बाद फिर उसको उधर ले जाइएगा, तो माइनस m प्लस n बाई x प्लस y इंटू में कितना हो जाएगा dy बटा में कितना हो जाएगा dx इक्वल टू में आप आइए, तो इक्वल टू में देखिए क्या हो जाएगा, ए टर्म तो पहले से इधर था ही, तो m प्लस n बाई कितना था, m प्लस n बाई कितना था x प्लस y, है ना, m प्लस n बाई कितना था x प्लस y, और फिर उधर से आएगा कितना माइनस m बाई x। देख लीजिए ना, इधर से आ जाएगा कितना m बाई x। अब देखिए इसमें भी dy बटा dx, इसमें भी dy बटा dx, dy बटा dx को कॉमन ले लीजिएगा, इसमें क्या बचेगा n बाई y, क्या बचेगा n बाई y, और इसके बाद देखिए माइनस हो जाएगा m प्लस n, क्या हो जाएगा m प्लस n अब बाई कितना x प्लस y इक्वल टू, अब इस दोनों का एलसीएम लीजिए, अब इस दोनों का एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस y इंटू में कितना हो जाएगा x, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस y इंटू में कितना x, हम इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा m प्लस n इंटू x माइनस m इंटू x प्लस y, m प्लस m इंटू x प्लस y। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे भी आप क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे भी इसको एलसीएम ले लीजिए, तो dy बटा dx इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा y इंटू x प्लस y, और इसे डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस y बचेगा, तो n इंटू x प्लस y माइनस, इससे डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा m प्लस n इंटू में कितना y इक्वल टू में आते, इसमें वो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा mx प्लस में क्या हो जाएगा nx माइनस में mx माइनस में कितना हो जाएगा my, माइनस में कितना हो जाएगा my में आप आइएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस y इंटू में कितना x प्लस y से x प्लस y कट जाएगा, dy बटा dx यहाँ पे क्या बच रहा है n से मल्टीप्लाई कीजिए, nx प्लस में ny फिर मल्टीप्लाई, तो my अब माइनस में क्या हो जाएगा ny, अब y में आपके पास क्या बचेगा y इक्वल टू में आप आ जाइए, तो इक्वल टू में देखिए mx से आपका mx कटेगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है nx माइनस में क्या बच रहा है my, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ny से आपका ny कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा dy बटा dx nx माइनस my बाई y बचेगा, इधर आपके पास आ जाएगा कितना nx माइनस my बाई x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, अर्थात लिख लीजिएगा dy बटा dx इक्वल टू y बाई x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम, हाँ थोड़ा क्वेश्चन तो लॉन्ग है, क्वेश्चन तो लंबा है, लेकिन आप एक से दो बार अगर बनाइएगा तो हमारा जहां तक अनुमान है कि आप जरूर बना लीजिएगा, लेकिन आपको एक से दो बार पहले क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट।
इसी पर एग्जाम्पल, जैसे ये तो मान लेते हैं mn पर है ना, तो यहाँ पे हम कोई डिजिट ले लेते हैं, कोई अंक ले लेते हैं, कोई अंक लेकर देखते हैं कि क्या होता है, जो समझिए। चलिए देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन आपके पास रहेगा x क्यू इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या रहेगा, x प्लस वाई के गति रहेगा होल। क्या क्वेश्चन है आपके पास, x क्यू क्या है, x क्यू, चलिए थोड़ा सा नीचा लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, x क्यू इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू में गति है x प्लस वाई की गति है होल। क्या है क्वेश्चन, x क्यू क्या है, x क्यू इंटू में गति है y क्यू इक्वल टू में आपके पास कितना है, x प्लस y की गति है होल 5। हम इसको डिफरेंशिएट करते थे, देखिए आइए डिफरेंशिएट करते थे, क्या होता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए इस क्वेश्चन को आपको दो तरीका से, ये क्वेश्चन एक और तरीका से बनाइएगा। इस क्वेश्चन को जब अगला चैप्टर हम लोग चलेंगे तो उसमें हम लोग लॉग के हेल्प से ही बनाएंगे। कभी के हेल्प से, लॉग के भी हेल्प से। अभी हम लोग लॉगरिथम फंक्शन नहीं पढ़े हैं, लॉगरिथम फंक्शन पढ़े रहते तो हम दो तरीका से बना सकते थे, लेकिन अभी लॉगरिथम नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ इस चैप्टर के विधि से बताया है। इसको अगला चैप्टर में फिर हम अगला विधि से बताएंगे, ठीक है। अब चलिए समझिए, इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए dx क्यू सॉरी u इंटू भी पढ़ना तोड़िएगा, तो पहले u को छोड़िएगा, x क्यू को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन y स्क्वायर को बट्टा में dy और इंटू में कितना हो जाएगा dy बट्टा dx। चलिए फिर हम किसको छोड़ेंगे, y स्क्वायर को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा dx क्यू बट्टा में dx। अब चलिए आगे बराबर, इसको भी चैन रूल पर तोड़िएगा, तो dx प्लस y के पावर में 5 और बट्टा में कितना dx प्लस y और गुणे dx प्लस y और बट्टा में dx। सेम टू सेम उसी तरह से बनाएंगे, खाली वहां पे mn था, यहाँ पे mn के जगह पर कोई डिजिट ले रही है ताकि बनाने में आपको क्या हो, सहूलियत हो, इसीलिए हम लोग सिर्फ डिजिट ले लिए हैं। देखिए x क्यू रहेगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y है ना, इनटू में क्या हो जाएगा dy बटा dx, प्लस में y स्क्वायर फिर रहेगा, x क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर, कितना होगा 3x स्क्वायर। अब समझिए इक्वल टू में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू x प्लस y के पावर कितना हो जाएगा 4 और इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस में क्या हो जाएगा dy बटा dx। अब सिर्फ आपको एक बात समझना है कि यहाँ पे कॉमन लेके काटने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, कैंसिल करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जो समझिए कि जैसे मान लेते हैं आपके पास x क्यू इंटू में 2 y नहीं था, क्वेश्चन में क्या था y स्क्वायर था, क्वेश्चन में क्या था y स्क्वायर, यहाँ पे y है तो इसको y स्क्वायर बनाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर बाई y स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं हम y लिख सकते हैं ना, तो y स्क्वायर बाई y लिखेगा तो फिर एगो y से एगो y तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे चलिए फिर इनटू में कितना है dy बटा dx प्लस फिर y स्क्वायर, क्वेश्चन में आपका x स्क्वायर नहीं था, क्या था x क्यू था, तो हम लोग लिखेंगे फिर x क्यू बाई कितना x। बस यही काम करना है एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा आपको। चलिए बराबर में आ जाइए 5, क्वेश्चन में क्या था x प्लस y के होल 5 था, तो इसको फिर वैसा ही लिख देंगे x प्लस y के होल 5 और y में क्या हो जाएगा x प्लस y और इनटू में आ जाएगा आपको 1 प्लस dy बटा dx। अब समझिए x क्यू यहाँ पे भी है, x क्यू यहाँ पे भी है, कॉमन ले सकते हैं, y स्क्वायर यहाँ पे भी है, y स्क्वायर यहाँ पे भी है, कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 2y और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 2y इनटू में क्या है dy बटा में क्या है dx आएगा, क्या हो जाएगा 3yx इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5 और इतना के जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं x क्यू इंटू वाई क्यू बाई एक्स प्लस वाई इंटू में 1 प्लस dy बटा dx। इससे ही आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2y इंटू dy बटा dx प्लस में कितना हो जाएगा 3yx, क्या हो जाएगा 3yx इक्वल टू में आ जाइए। तो क्या बच रहा है 5x प्लस y इंटू 1 प्लस dy बटा का dx, 1 प्लस कितना हो जाएगा dy बटा dx। अब देखिए समझिएगा हम क्या करते हैं, जो समझिए इक्वल टू में आ जाइएगा। तो देखिए 2y इंटू dy बटा dx प्लस में 3yx। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5
x प्लस वाई, 5x+y में 1 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, फिर इसमें होगा गुना तो क्या हो जाएगा 5x+y इंटू dy/dx। इसमें भी dy/dx है, इसमें भी dy/dx है, तो 2y इंटू में क्या हो जाएगा dy/dx है, माइनस 5x+y इंटू में क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 5x+y माइनस 3x। क्या कोई दिक्कत? अब समझिएगा, देखिए इसमें भी dy/dx है, इसमें भी dy/dx है, dy/dx कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2y माइनस में 5x+y इक्वल टू इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा x+y इंटू में कितना हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए इससे डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x फिर माइनस 3, x से डिवाइड कीजिएगा x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x+y बचेगा। देखिए dy/dx, फिर इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे एलसीएम लीजिएगा तो y इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा y से डिवाइड कीजिएगा y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x+y बचेगा, x+y से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू x+y माइनस इससे डिवाइड कीजिएगा ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास y बचेगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू y होगा। अब देखिए समझिएगा हम क्या करेंगे, इक्वल टू में है कितना x+y इंटू में कितना x+y से x+y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या है यहाँ पे जो समझिए 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x माइनस में कितना 3। ठीक है, अब चलिए फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो dy/dx कितना हो जाएगा 2x प्लस में 2y माइनस 5y y कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x माइनस, देखिए 5x प्लस 3x आएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 3y बाई x। फिर यहाँ पे dy/dx इंटू 2x, अब 2y में से 5y जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 3y बाई y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y बाई x। इससे इसका कहानी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और अंत में आप लिख दीजिएगा इसीलिए dy/dx इक्वल टू y ऊपर चला जाएगा तो y बाई x, यही आपका लास्टली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि ये क्वेश्चन लंबा है, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और पूछा हुआ भी है 5 मार्क्स में, समझ रहे हैं ना 7 मार्क्स में भी पूछा हुआ है। तो आपको ये नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग है, आपको कॉन्सेप्ट रखना है। कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि क्वेश्चन लाने के लिए यहाँ पे जो y² होता है इसको लिख देते हैं y² बाई y, y² का डिफरेंशिएशन 2y हो जाता है तो 2y को हम लोग लिख देंगे y² बाई y, y² बाई y लिखने के लिए y² क्वेश्चन बना जाता है। बस ये लाइन को खाली आप समझिए और इस लाइन को समझ गए तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन क्या हो गया बन गया। एक लाइन एक्स्ट्रा है इसमें क्या लाइन एक्स्ट्रा है, एक लाइन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ तक आप बना लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको कमेंट में जाके टाइप कीजिए कि सर हमको फिर एक बार दोबारा बनाइए इस क्वेश्चन को, हम आपको दोबारा बना के देंगे, समझ रहे हैं, दोबारा आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो अगर आपको यह समझ में आया है या आपको यह सेशन पसंद आया है तो आप लाइक करके बताइए, लाइक करके हमको बताइएगा तभी आप हमको पता चलेगा कि आपको सेशन अच्छा लगा है या अच्छा नहीं लगा। तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस दोस्तों तक पहुंचाइए जिसके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उस दोस्तों तक शेयर कीजिए। गांव के स्टूडेंट के मोबाइल पर शेयर कीजिए। गांव में बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो अपना पढ़ाई से निराश हो जाता है तो उस स्टूडेंट को शेयर कीजिए। जहां तक अभी पढ़ाई का बहुत ही गिरा हुआ है, पढ़ाई बहुत ही गिरा हुआ है, पढ़ाई का सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।